सो अभी हम सीखेंगे कि IELTS हो या कोई भी स्पोकन लैंग्वेज हो, लाइक जैसे आप लोग इंग्लिश के लिए यहाँ पे, तो इंग्लिश लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा क्या मैंडेटरी होता है, क्या जरूरी होता है? वोकैबुलरी कलेक्शन। आपके पास जितना कोई भी वस्तु का नाम रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, लोगों को ग्रामर आ रहा होता है, टेंसेस आ रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उनको ये नहीं पता है कि उसको फॉर्मेशन कैसे रखना है, क्योंकि कलेक्ट करना कंपोनेंट इज नॉट अ बिग डील। बिग डील ये भी होती है कि आप उसको अरेंज करना जानते हो या नहीं सेंटेंस में। आपको आ रही है इंग्लिश, पर आपको कहीं बोलना होता है, ऐसा कॉमन होता है कि नहीं आप लोगों के साथ, आपको कहीं बोलना हो रहा है कि आपको पता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर आप डर रहे हो कि बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो होती है हेजिटेशन, कि हमें सामने वाला जज कर देगा, और ये तब ज्यादा होता है जब हमसे ज्यादा किसी को आ रहा होता है, उसके सामने आप खड़े हो जाते, आपकी अपने आप ही जुबान बंद हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है? पहले तो अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हमें आता है। अगर हमें नहीं आता तो इसको कौन सा बोध आता है ना? क्योंकि आप भी सीख रहे हो, वो भी सीख रहा है, ह्यूमन बीइंग वो भी है, ह्यूमन बीइंग आप भी हो सकता है उसने कितने स्टेप किए होंगे, कितने ज्यादा स्ट्रगल किए होंगे, और तब इस कॉन्फिडेंस लेवल में आए कि अब वो अच्छे से बोल सकते हैं। तो किसी भी स्पीकिंग लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होगा? जब आपके पास मटेरियल्स होंगे। कहाँ पे? आपके माइंड में। तो सबसे चीज क्या होती है ना, कोई भी जो बिगिनर्स होते हैं जिनको सीखना है इंग्लिश, तो छोटी छोटी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सीखो। ठीक है, एक नोट बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि हाँ हमने पढ़ लिया, हमें PDF दे दीजिए, हम लिखेंगे नहीं। पर लिखने और रीड करने से दोनों एक साथ होता है ना, तो आपकी एक्टिविटी, आपका जो ब्रेन है उसी पर फोकस्ड होता है, राइट? तो आप लिख रहे हो तो हमारी जो आईज है ना वो उसको कैप्चर करती हैं और माइंड में स्टोर करती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज आपको अगर पूछा जाता है तो आप क्या करते हो? आईज क्लोज करके अरे क्या था ऐसा चलता है ना, क्योंकि जब आपका सेंस इधर उधर से नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन ऑर्डर करता है आपके आईज को कि फाइंड करो वहां पे आपने क्या लिखा था, राइट? तो रीड करने से बेहतर है आप रीड एंड राइट करो, नोट्स बनाओ। और उसके क्या, चाहे आप गुजराती में ओके हैं तो गुजराती करिए, हिंदी में ओके हैं तो हिंदी करिए, पर उसके नोट्स बनाइए। टेम्पलेट्स सिर्फ कब हम यूज करते हैं कि जब आपको आता है तो एक टेम्पलेट अपने पास रख लो कि एक ग्लांस डालना है, फटाफट से देखा और हाँ हो गया। बट एट द बिगिनिंग स्टेज यू मस्ट हैव टू डू राइट एंड रीड एंड मेमोराइज अगेन एंड अगेन। गॉट माय पॉइंट? कि जब आपके माइंड में रहेगा तो आपको डेफिनेटली जिस वक्त बोलना है। अभी हम एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर सब्जी लेने गए हो, है ना, बहुत बेसिक एग्जांपल है कि शिमला मिर्च लेना है, आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं। आलू लेना है, क्या कहते हैं उसको, आप फटाफट से बोलेंगे। पर आपको नहीं आता है तो जो आता है वही लेके चलते हैं ना, यहाँ पे क्या काम है, होता है ना। तो पर अब जहां पे जरूरत है इंग्लिश की, तो जब इंग्लिश आएगी तभी तो बोलेंगे। तो वोकैबुलरी कलेक्शन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एक्शन वर्ड्स के हो, चाहे वो थिंग्स के नेम हो, राइट? सेकंड से पहला मैंने आपको बताया कि आपको क्या आना चाहिए, वो कैप्स कलेक्शन, राइट? सेकंड होता है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। क्या चीज? सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन मीन्स होता है कि कैसे सेंटेंस बनाना है। उसमें इजी वे होता है, फॉर्मूलाज होते हैं टेंसेस के। ओके, आप अगर टेंसेस के फॉर्मूलाज यूज कर ले रहे हो, याद हो जा रहा है, तो आप आसानी से सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। बट बात ये है कि फॉर्मूलाज याद कौन करे, क्योंकि एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, फॉर्मूला के जो टिप्स है ना वो याद करना चाहिए। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि टेंस एक ऐसा रेस है, ऐसी लेन है रेस की, तीनों टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, एक ऐसी लेन है जहां पे आपको रन सेम वे में करना है। बदलने केवल कॉस्ट्यूम्स है, समझ आया? बदलने केवल कॉस्ट्यूम या शूज है आपको रन करने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। आपको प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब जैसे मान लो कि एक थीम है, ठीक है, 3 मैरिज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक 3 शादी की फंक्शंस है,
ठीक है, आपको पहले में जाना है, यहाँ पे येलो चलेगा, यहाँ रेड चलेगा, यहाँ पे ग्रीन। तो आपको क्या करना है, आप तो वही हो, सेम पैर वैसे ही चलाने हैं, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज करना है कि यहाँ पर येलो चलता है भाई, हम रेड में जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप येलो उठाओ, चलो दूसरे में आए, यहाँ पर रेड चलेगा, रेड रेड यूज करो, और चलो यहाँ पे ग्रीन। अब ये रेड येलो ग्रीन है क्या, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या है, टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो ही हमें चेंज करने होते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। जैसे कि अब हेल्पिंग वर्ब थोड़े मतलब ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी नहीं कह सकती हूँ, थोड़े से कंफ्यूजन लाते हैं कि कोई सिंगुलर के साथ यूज होता है, कोई प्लूरल के साथ यूज होता है ना, तो उसको आपको दिमाग में डालना होगा, वो थोड़ा सा एक बार अगर आपने उस पर वर्क कर लिया, क्योंकि वही हेल्पिंग वर्ब पूरे सेंटेंस में चलने वाले हैं। आप प्रेजेंट बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि ये वाक्य बोल रहे हो तो इसमें इज एम आर अलग तरीके से लगेगा, उसमें अलग लगेगा। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, देन ओनली इज एम आर वुड बी यूज्ड। गॉट माय पॉइंट। अगर आप परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपको हैज है भी यूज करना है। तो आपको सिर्फ उसी में वो जो ये दिमाग में डालना है, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, पता चला। तो जब आपको ये एक बार पता चल जाएगा कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वही फिर आपको हर एक में यूज करनी है। जैसे उस टेंस में वो उसके यूज करनी है, दूसरे के उसमें यूज करनी है, बाकी तरीका सेम है, समझ आया। तो वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, और फिर आता है जब आप थर्ड जो बहुत मेन चीज है वो है कॉन्फिडेंस। मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉन्फिडेंस अगर होता है हमारे पास तो ही हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और एक चीज और, कितने लोग ऐसे होते हैं, मेरे खुद के मेरे इंस्टीट्यूट में जब मैं जाती थी तो वहां पे भी कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते थे जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, जिनको वोकैबुलरीज आती है, फिर भी डर लग रहा है। तो वो फिर दिमाग का खेल है कि इसको मेरे से ज्यादा आता है तो आने दो। आप ये देखो कि जहां पर आप हो वहां तक पहुंचने के लिए जो डे 1 पे आया हुआ है ना बच्चा, आप उससे पूछो, आप जिस स्टेज पर हो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा मुझे इतनी कब आएगी। तो हमेशा अपने से एकदम बड़े वाले को मत देखो, आप डिप्रेस हो जाएंगे। अगर आपने आपको एक कंसिस्टेंस रखना है ना, तो अपने से नीचे वाले को देखो, फिर उस चीज को फील करो कि यार अच्छा ये जर्नी तो मैं करके आया हूँ, मतलब मैं पहले से कुछ तो आगे हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लाओ। और दूसरा जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ कहीं पर भी, कि जितना मुझे आता है उतना मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, उसके आगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जान थोड़ी ले लेंगे, है कि नहीं। तो बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, जिसको मैंने बोला कि ग्रामर अगर आपको आता रहेगा तो ग्रामर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगी कि कैसे आपको वो चीजें फॉलो करनी है और आसानी से आप वो पूरा कर पाएंगे। एक टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, कोई भी एक टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि एक टेंस के 4 और टेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक कॉमन होता है जो सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो टाइप्स होते हैं, अगर आपने एक को अच्छे से पढ़ लिया, प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ लिया, तो आई कैन बेट ऑन दिस कि आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब्स बदलने रहेंगे, दैट्स इट। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ टेंसेस का कुछ। हाँ नहीं, इसमें नहीं है, हाँ इसमें ही है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना। अब इसमें मैंने जो आपको बोला था कि कैसे चेंज करना है, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, जो मैंने बोला कि एक साधारण सा होता है, इज एम आर होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इज एम आर एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कंटिन्यूअस में भी यूज होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होती है। तो अब हमें उस वक्त ऐसे कैसे पहचानना है कि ये इज एम आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कौन सा टेंस होगा।
तो सो सिंपल, अगर आप कोई वर्ड ऐसा सेंटेंस मतलब सोच रहे हो अपने माइंड में जिसमें एक्शन है ही नहीं, ठीक है, एक्शन मतलब कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तब जाकर के वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो यह एक लड़का है, ठीक है, तो दिस इज अ बॉय, वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। इसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो वो इज एम आर का मतलब होता है, इज एम आर का मतलब है, इज के साथ में सिंगुलर के साथ इज यूज होता है और आई के साथ पर्टिकुलर कनेक्शन है एम का, ठीक है, फिर चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, एम हमेशा आई के साथ आता है। और आर होता है वन, मोर देन वन, मेनी थिंग्स के लिए, प्लूरल के लिए, तो जैसे वी यू दे, या एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा लोग हो, उनके लिए आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने मेंशन किया हुआ सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट देयर विल नॉट बी एक्शन वर्ब। क्लियर? अब ये होता है कि जब उसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो आता है इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में आपको पहचानना होगा हिंदी सेंटेंस, तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा वर्ड आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है आते हैं, लेकिन उसमें टाइमिंग मेंशन किया होता है, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 2 दिन पहले, सोमवार से, ऐसा। बट इसमें सिंपली आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड मिलते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें इज एम आर का यूज करने का तरीका एज इट इज होता है इसकी तरह। इज सिंगुलर के साथ यूज होगा, एम के साथ आई, एंड आर जो होगा प्लूरल के साथ होगा। सो डू डज में वेरी सिंपल, आपको एक्शन वर्ड जो है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, ठीक है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गो इज फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज सेकंड एंड गॉन इज थर्ड वन। गो, वेंट, गॉन, आपको बता दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म भी आपको एक बार तो लर्न करने पड़ेंगे। लर्न इन द सेंस यूज करते करते आ जाते हैं। मैंने तो, मुझे इतने सारे आते हैं, पर मैं ट्रस्ट मी कभी भी लेकर के मेमोराइज करने नहीं बैठी हूँ। वो प्रैक्टिस करते करते ना ऑटोमेटिकली आपके एक्सेंट में आ जाते हैं, आपको पता चलने लगता है, हाँ देख देख करके ना आदत हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक्शन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एंड रिमेंबर SAIS मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, SAIS कभी भी डू डज के साथ में नहीं यूज करना है, ठीक है। डू डज मैंने इसलिए लिखा है कि ये बताने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने बोला ना कि आपको रन सेम लेन में करना है लेकिन कलर, कपड़े बदलने हैं या थीम बदलनी है, तो ये वही चीज है कि डू डज जो है इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बट डू डज का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता, पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव जिसे कहते हैं। सिंपली अगर बोला जा रहा है, इसको भी पहचानने का मतलब, मैं पर्टिकुलर सेंटेंसेस आपको एक एक कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली वी हैव टू चेंज ड्यूरिंग लर्निंग द टेंसेस। तो अब डू डज है वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज होता है। नेगेटिव इन द सेंस नकारात्मक और इंटरोगेटिव इन द सेंस क्वेश्चन वर्ड, ओके, प्रश्नवाचक। और ऐसा ये इसका यूज हम तब करते हैं जब पॉजिटिव सेंस चल रहा है, जैसे कि इसके एंड में आता है ता है, ती है, ते है। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोले उसके एंड में ता है, ती है, ते है वर्ड आ रहा है, जैसे कि वह जाता है, खाता है, आता है, रहता है, तो वह टेंस जो है वो सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करते वक्त इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है अगर, तो हमें SAIS लगाना है एक्शन वर्ब में। किसमें? एक्शन वर्ब। जैसे कि राम जाता है, राम एक पर्सन है, तो हमें एक्शन वर्ब में SAIS लगाना है। अगर वो एक से ज्यादा है तो SAIS नहीं लगाना है। तो राम जाता है तो राम गोज, राम गो में ES लग जाएगा, गो इज एक्शन वर्ड, तो उसमें हमें ES लगा देना है। और अगर जैसे कि लड़के जाते हैं, द बॉयज गो, क्योंकि वो एक से ज्यादा है तो हम उसमें SAIS का वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्लियर? फिर हम आते हैं यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट क्लियर हुआ, कंटिन्यूअस क्लियर हुआ, इंडेफिनिट, ठीक है। बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम आते हैं तो परफेक्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि डन, द वर्क इज डन, काम हो चुका है। इसको पहचानने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। हमारे हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में आपको ज्यादातर मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है, गई है, गए हैं, या ये हैं। ठीक है, मैंने खाया है, आई हैव ईटन, या फिर कुछ भी वर्क जैसे कि वह जा चुका है, he has gone। हैज वर्ड यूज होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज को हमेशा सिंगल के साथ यूज करते हैं, हैव को हमेशा डबल या फिर मोर देन। ठीक है, प्लूरल वो मोर देन वन के साथ हम हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में हैज यूज करते हैं। मैं एक टेम्पलेट बना के भी आपको अभी मतलब शॉर्ट आउट करके दे दूंगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से के साथ यूज होती है। तो ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा पहचानना कि हैज, हैव, इज, एम, आर या फिर डू, डज कौन से के साथ यूज होंगे। इसका मैं पूरा आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगी। तो कभी भी जब वर्क कंप्लीट हो चुका है, याद रखो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, आपको एक्शन वर्ड का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताता है कि द वर्क हैज बीन डन, काम हो चुका है। ठीक है, तो आपको जब वर्क का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज, हैव के साथ, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा।